स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी बेस्ड सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को देखा है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कौन सा ऐसा मूल अधिकार है इनमें जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये जो तीनों मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया पहले का डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथन पर विचार करें। तो ये कथन दिए हुए हैं 3, इनमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये कोई फिक्स नहीं होता है यहाँ पे, और हर दूसरे साल पे 1/3 जो है रिटायर हो जाते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 वर्ष नहीं होता है। और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु नहीं 25 वर्ष आयु 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और नेक्स्ट, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। तो ये प्रति दूसरे वर्ष जो मुक्त होते हैं वो 1/3 होते हैं, ठीक है, 1/4। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 का डी। नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा जो है वो अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कब पात्र होगा? तो जब वह भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 का ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा होनी है उसका अनुमोदन करने वाला जो संकल्प है वो सदन के दोनों सदनों, संसद होगा यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये आपका 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये पहली बार लाया गया था 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 37 में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1991 में। कब? 1991 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है? तो ये कौन सी क्रांति संबंधित है इससे? भूरी क्रांति, जिसको ब्राउन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, किस नाम से इसे जाना जाता है? इसको जाना जाता है हॉट मनी के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी जिसको बोलते हैं ये अनुमोदित करता है। तो ये कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में जो है वो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं इसमें शामिल थे, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। नेक्स्ट देखेंगे, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? जो दांडी मार्च थी इसकी समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930। तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम जो है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें एक सही नहीं है, वही देखना है हमें। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ था, ठीक है, यही इसकी डेट गलत है। और बाकी चौरी चौरा घटना ये भी मैच करता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी मैच करता है, और पूर्णा समझौता भी 24 सितंबर 1972 को ही हुआ था, 1932 को। तो अब भारत छोड़ो आंदोलन की एग्जैक्ट डेट क्या थी वो आप कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? आज़ाद हिंद फौज के साथ जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, वो कब बनाई थी ये बताना है। तो ये बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था 1829 के नियम अनुसार, जो नियम 17 था इसके अनुसार 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ये पल्लव राजवंश जो था वो शामिल नहीं था। 18 का सी सही है। इसमें पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार ये तीनों राजवंश शामिल थे और पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के लिए अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ये उत्तर दिशा में सिर और मतलब नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दिशा में सिर और साउथ दिशा में पैर। नेक्स्ट देखते हैं किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ये हो गया था विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ये ऋजुपालका। 21 का राइट ऑप्शन सी होगा, ऋजुपालका नदी के तट पे। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ये थे मखलीपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहाँ के काल को, शाहजहाँ का जो काल था उसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुगल काल में मुहतसिब आचरण अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। 25 का सी इसका राइट ऑप्शन होगा। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी कवि चित्रकार थे? तो दरबारी चित्रकार थे ये बसावन और दसवंत। कौन से शासक के टाइम पे थे ये? तो अकबर के समय पे। नेक्स्ट देखेंगे 27 है, एक तरफ परमाणु विद्युत गृह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश से मैच करता है। इसमें ये हमें देखना कौन सा मैच नहीं करता है। और तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार जो है ये गुजरात से मैच करता है और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु से है, ना कि कर्नाटका से। नेक्स्ट देखते हैं 28 है, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं जो समांतर रेखा है ये है उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है ये बताना है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। बाकी ये ए सी डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कौन सी विटामिन से कौन सा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे कौन सी बीमारी होती है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विटामिन B7 जो है ये बालों का झड़ना, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। और विटामिन B12 की कमी से प्रेग्नेंसी अरक्तता होती है। और विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन उत्पन्न होना, यानी बच्चे नहीं होते हैं विटामिन ई की कमी से। स्त्रियों में ये समस्या होती है। नेक्स्ट है विटामिन के, रक्त का थक्का जमने वाली जो प्रॉब्लम है, रक्त का थप्पा ना जमना। अगर विटामिन के की कमी है तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो 30 का राइट ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करने की इकाई है वो प्रकाश वर्ष में इसकी तारों की दूरी नापते हैं। ठीक है, तो गैलेक्टिक इकाई जो है, एक मिनट, गैलेक्टिक इकाई जो है ये तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। 31 का सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 32, निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये जो है वर्णांधता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक
प्रोटीन है और ये निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये वहन करता है ऑक्सीजन का। 34 देखेंगे, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की मात्रा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जंतु के यकृत व गुर्दे, ये नहीं है। बाकी ए, बी और डी यानी मछली का तेल, पालक और आम, ये तीनों विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, इसमें सूची बंद दे रखी है, सूची 2 से उसका मिलान करना है और यूनिट का मैच करना है। तो पहला देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत प्रवाह जो है इसका मात्रक होता है एम्पियर, बल का मात्रक होता है न्यूटन और पावर का होता है वाट। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है लिथियम है। ये सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे ऑप्शन इसके, ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। ये एक ही ऑप्शन इसके बारे में सत्य है, तो 39 का ए ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो कौन तय करता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, 40 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये बताना है। तो भागीरथी जो है, भागीरथी और अलकनंदा, इसमें यहाँ पे देवप्रयाग है। ठीक है, और गंगा, अलकनंदा, ये तो बाकी सब रॉन्ग दिए हुए हैं। तो 41 का ए, भागीरथी और अलकनंदा जो है इसके संगम पर स्थित है देवप्रयाग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कौन से राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। 43 का सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ये वाला मैच नहीं है, तो 44 का बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अग्लूहास, ये गर्म जलधारा है। बाकी ये बेंगुएला, लेब्राडोर, हम्बोल्ट, ये शीत महासागरीय जलधाराएं हैं। जबकि जो अग्लूहास है, ये जो है गर्म महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट देखते हैं 46, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये कहा जाता है कावेरी को। 46 का क्या है? कावेरी। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। राइट ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन से सुमेलित नहीं है बताना है। तकलामकान चीन में है, ये मरुस्थल दिए हुए हैं। थार भारत में है, अटाकामा चिली में है, गिब्बन अफ्रीका में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 48 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधात्मक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये बताना है। तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। तो रोज़गार परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, रोज़गार बदल रहा है कोई इंसान, तो उसका जो गैप है उस टाइम श्रमिक को, जो व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोज़गार रहता है, उसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन 50
में 2 कथन दे रखे हैं। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 2 देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो इसके राइट ऑप्शन हो गया सी, 50 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, ये इसकी खास बात है। प्रैक्टिस सेट के नीचे जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए रहते हैं स्मरणीय तथ्य करके, उसको हम फैक्ट्स को कवर करेंगे। सेट 1 में भी दिए हुए हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखेंगे, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दे रखे हैं। योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, चारवाक के चारवाक ही हैं, और वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। और यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। आजीवक जो संप्रदाय है, इसके संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल हैं। अनिश्चयवादी के संजय वैठलीपुत्र हैं, और भौतिकवादी के पकुद कच्चायन हैं, और घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप हैं। तो ये हो गया हमारा सेट 2 कंप्लीट। और कल हम सेट 3 लेके आएंगे। डेली एक सेट कराते हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और साथ में स्मरणीय तथ्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।